ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सुभाष पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैम, मेरे का सवाल है कि मैं टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस करना चाहता हूँ। किसका बिजनेस करना चाहते हैं? टूर एंड ट्रैवल्स का। जैसे मेक माई ट्रिप, यात्रा.com हाँ। है, तो वैसा ही मैंने सेम कंपनी बनाया। अभी इसको स्टार्ट नहीं किया, लाइव नहीं किया है। तो कितना फंडिंग उसमें लगाएगा तो मुझे रिस्क नहीं रहेगा? जी देखिए, टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस में एक सबसे बड़ा मतलब काम है जो आपको एक अच्छा सा वेबसाइट लेना है। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको पूरा बिजनेस होता है और इसमें पूंजी के जगह पे आपका जैसे एयर टिकट आपको खरीद के रखना पड़ेगा, रेल टिकट खरीद के रखना पड़ेगा, जिसको कि कस्टमर जब लेंगे तो उसमें से आपको प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से निकल के आएगा। होटल बुकिंग में आपको करके रखना पड़ेगा। तो पूंजी तो इसमें लगता है, आपके पास जो कैपेसिटी है उस हिसाब से आप पूंजी लगा सकते हैं। यह पूंजी आप की डूबने की चांस कम रहती है, लेकिन इसके लिए आपको प्रचार का माध्यम बहुत अच्छा चुनना होगा। एडवर्टाइजमेंट आपको करनी होगी जिससे कि लोग आपके साइट को जान सकें और उस साइट पे जाकर विजिट करके और टिकट बुक करें। इस पे आपको खर्चा करना होगा। बहुत ही अच्छा व्यवसाय है आज के समय में, क्योंकि कोई भी टिकट काउंटर पे लाइन नहीं लगाना चाहता। सारे लोग अपने घर से, आप दफ्तर से ही बैठ के टिकट बुक करना चाहते हैं। तो आपका ये बहुत अच्छा लाइन है, बहुत स्कोप वाला है। बस इसमें थोड़ा सा आपको अग्रेसिव रहना पड़ेगा और अपनी पूंजी को आप जितना चाहो उतना लगा लो, नो प्रॉब्लम। बट एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपने साइट को लोगों तक आपको पहुंचाना होगा। जी, तो इनकी समस्या का तो समाधान हो गया। आप इसमें अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐड आपको करना होगा, क्योंकि जब तक आप ऐड नहीं करेंगे लोग आपको जानेंगे नहीं। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सगीर खान उत्तर प्रदेश से। सगीर जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, मेरा सर से सवाल है। मैं फील्ड का एक काम करता हूं सर, पीसीएल कंपनी में। अब मैं उसमें काम करना नहीं चाह रहा हूं, निवेशक मुझ पे विश्वास भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं किसी अदर कंपनी से जुड़ना चाह रहा हूं। तो मैं सर से ये रह रहा हूँ, लोग मुझ पे कैसे विश्वास करें? पीसीएल ने थोड़ा विश्वास हमारा तोड़ा है, 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है मैम। जी, पीसीएल में थे आप? पीसीएल में थे। अब देखिए, ये विश्वास तो कोई केक नहीं है जो आपको दुकान से खरीद के खिला दिया जाएगा। विश्वास तो समय के आधार पर ही आता है। अगर पीएसीएल पे आपको भरोसा नहीं रहा तो अब दूसरे पे भरोसा करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि पूरे दुनिया में सारे लोग भरोसाहीन हैं। जरूर भरोसा करने लायक लोग हैं। आप उनकी पहचान करें और पहचान करके फिर उनके साथ लगें। जी, और ये देखना होगा क्यों भरोसा क्यों नहीं कर रहे, आपके प्रोडक्ट में कमी है, क्या चीज है, उसको देखिए, उस कमी को जानने की कोशिश करिए कम से कम। मेन देखिए, सबसे बड़ी बात है इनका जो कहना है, मैं समझ पा रहा हूँ। पीएसीएल एक मनी मार्केटिंग कंपनी है, उससे जुड़े हुए लोग हैं। भाई साहब, एक चीज जान लीजिए, जो कंपनी बहुत ज्यादा देती है वह कंपनी बहुत दिन तक टिक नहीं पाती है, और वही सारा प्रॉब्लम आज के समय में हुआ है। जितना भी आप देख रहे हैं उथल पुथल, सब उसी का नतीजा है। तो जहां ज्यादा मिल रहा है वहां कतई मत जाइए, जहां कम मिल रहा है वहां पर अपना करियर लगाइए, दिमाग लगाइए, और आप जीवन भर खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ भोपाल से विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैडम, ये पूछना चाहूंगा मैं। नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार, थोड़ा तेज बोलिए। मैं ये पूछना चाहूंगा, ऑटो पार्ट का बिजनेस करना चाह रहा हूँ मैं जी, और डायरेक्ट फैक्ट्री से माल खरीदना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके लिए मुझे सलाह दीजिए। ऑटो पार्ट के बिजनेस, ऑटो पार्ट के बिजनेस में अगर आप फैक्ट्री से माल खरीदना चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी पड़ेगी फैक्ट्री से जाकर, जहाँ पे कुछ उनके डिपॉजिट मनी भी जमा करने पड़ते हैं। फिर वहां से आपको माल लेना पड़ेगा। उसमें आपको पूंजी तो ज्यादा लगेगा, बट आपकी मार्जिन भी ज्यादा होगी। जी, तो विनोद जी, आपके सवालों का जवाब को मिल गया है किस तरह से आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आप अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, आप भी अपने सवाल हमारे सामने रख सकते हैं और सवालों का जवाब देंगे हमारे बिजनेस मास्टर मनोज कुमार चंद। कोई भी समस्या है, चाहे रोजगार से जुड़ी हुई है, चाहे नौकरी से जुड़ी हुई है, बेझिझक आप हमसे सवाल कर सकते हैं। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बलजीत पंजाब से, उनसे पूछते हैं उनका क्या सवाल है। बलजीत पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम, हम पूछना चाहते हैं कि
हेलो मैडम, बोलिए, बोलिए। जाते हैं मतलब जॉब के बारे में। किस तरह की जॉब के बारे में? टेक्निकल लाइन में। टेक्निकल लाइन में भी क्या कर रहे हैं? क्या पढ़ाई की हुई है आपने? पॉलिटेक्निकल। पॉलिटेक्निकल तो अभी कर रहे हैं या पढ़ चुके हैं? नहीं, हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया तो कहीं ट्राई नहीं किया आपने? नहीं मैडम, अभी। जी, तो ट्राई तो करना पड़ेगा बलजीत जी, बिना ट्राई किए कैसे संभव है? किस डिपार्टमेंट? जी नहीं, आप कौन सा ट्रेड से आप टेक्निकल डिग्री लिए हैं? कौन सा ट्रेड? मैकेनिकल सर। मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे मोटर की जो भी कंपनियां सारे तो मैकेनिकल में आती हैं। आप वहां पे ट्राई करें और पहले आप नौकरी करें, फिर जाकर के आप बिजनेस में आए। अगर बिजनेस परिवार से संबंधित है तब तो कोई बात नहीं है, आप बिजनेस में ट्राई ही नहीं किया कहीं। बिजनेस में आप आ सकते हैं। बट अगर अभी फर्स्ट चांस अपने लाइफ में अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे समझ से सबसे पहले आप खुद नौकरी करके अनुभव लेना चाहिए, इसके बाद में बिजनेस में जाना चाहिए। जी, और जैसे कि इन्होंने बताया कि नौकरी के लिए ट्राई ही नहीं किया, तो नौकरी के लिए ट्राई किए बिना कैसे संभव है? कोई नौकरी आपके घर ट्राई तो करनी पड़ेगी, नहीं आएगी, चल के आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। बिना ट्राई का तो नहीं। और एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से, भूषण। भूषण पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो ये हमारे फूल वगैरह होते हैं, फूल शादी में यूज होते हैं, मंदिरों में यूज होते हैं, उनको रिसाइकल करके कुछ बिजनेस वगैरह है, कुछ इसके बारे में बताएंगे, कुछ अपॉर्चुनिटी जो फूल यूज हो चुके होते हैं उनके बाद। फूल जो यूज करते हैं, अच्छा, उसका रिसाइकिल किस तरह से करें? क्या फूल का रिसाइकिल तो नहीं हो पाएगा? फूल फ्लावर्स की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, जो फ्लावर्स होते हैं, मंदिरों में फूल चढ़ाए जाते हैं, हाँ। और क्योंकि वो काफी रखे रहते हैं और बेकार हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या खाद वगैरह बना के या किसी हाँ, खाद बना सकते हैं आप। खाद में तो यूज हो जाएगा। आप उसको खाद मतलब गड्ढा करके और उसमें उसको डाल दें और डाल के ऊपर से ढक दें, फिर कुछ दिनों के बाद वो खाद एकदम खाद बन जाएगा जी। और उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर इसको बड़े लेवल पे शुरू करना है तो उसको सेल भी कर सकते हैं। हाँ, कंपोस्ट खाद के रूप में वो तैयार हो जाएगा। जी, ठीक है। उसमें और भी थोड़ा सा गाय का मतलब भैंस का गोबर वगैरह, जानवर का गोबर भी उसमें मिला दें और एक बहुत अच्छा खाद बन के तैयार होगा। जी, तो ये कंपोस्ट खाद, बिल्कुल, ये फूल वगैरह जो है आपके खाद के रूप में इस्तेमाल करके आप उसको बड़े बिजनेस के तौर पे भी शुरू कर सकते हैं। और आजकल तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, उसमें ये सारे मतलब कंपोस्ट खाद तो उसमें लिए जा रहे हैं, आपकी सारी खादें सेल हो जाएंगी। जी, एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं नोएडा से, स्वाति। स्वाति पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना है, वो IT फील्ड में। जी, बोलिए स्वाति जी। टीवी की आवाज कम कर दीजिए स्वाति जी, फिर अपना प्रश्न पूछिए। अभिषेक कुमार सिंह जी, उन्होंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, मुझे उनके लिए पूछना है। क्या पूछना चाहती हैं? क्या जॉब कर रहे हैं? हाँ, नहीं, उन्हें कब तक जॉब मिलेगी? अच्छा, अभी जॉब नहीं कर रहे हैं? हाँ जी। कहीं ट्राई किया उन्होंने? हाँ, वो ट्राई कर रहे हैं बट मिल नहीं रही है। ऐसा है कि हम लोग ज्योतिषी प्रोग्राम में नहीं बैठे हैं, बट आपके हस्बैंड अगर ट्राई करें तो जरूर नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। और अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो बताएं किस तरह का क्या है, पूंजी वगैरह क्या है उनके पास, तो हम लोग व्यवसाय के बारे में बता सकते हैं। स्वाति जी, ये अब उन्हें नौकरी कब मिलेगी यह तो कोई जोशी ही बता सकता है, हम लोग नहीं बता सकते। चलिए स्वाति जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। आपने शायद गलत डायल कर दिया है नंबर। मोहम्मद सैयद जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एक दर्शक, उनसे बातचीत करते हैं। सैयद पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, मेरे को 20 साल हो गए पेंट का, पॉलिश का काम करते हुए, जैसे कोटिया वगैरह में करता हूँ, मैं फ्लोरों में, मॉल में करता हूँ। अपने टीवी की आवाज कम करिए सैयद। हेलो, अपनी टीवी की वॉल्यूम कम करिए सैयद। हाँ जी, कम कर दिए। हाँ, आप पूछिए। मैडम, मैं 20 साल से इसका पेंट वगैरह का काम कर रहा हूँ। किसका काम कर? पेन जी। हेलो, हाँ, बोलिए। मैडम, मैं 20 साल से पेंट वगैरह का काम कर रहा हूँ, जो कि लेकिन अब चल नहीं पा रहा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कोई ऐसी कंपनी जिसमें ये काम काफी चलता है, निकलता है, वो परमानेंट काम देते रहते हैं। लोकल में कहीं काम नहीं चल पा रहा है मेरा। 20 साल से कर रहे हैं तो क्यों नहीं चल पा रहा है? क्या वजह हो गई ऐसी?
मैडम ये कुछ जो जैसे बाहर से ये कुछ लेबर वगैरह आ गए, वो बाहर से जैसे आउटसाइड से बंदे आ जाते हैं ना, ये इन्होंने रेट इतने डाउन कर दिए कि हमारा उसमें ना, उसमें हम कर नहीं पाते उस रेट पर। जी जी, पहले स्क्वायर फीट रेट पे कर पाते थे, जैसे हमारा रेट होता था दीवार का या छत का जो भी है, हर चीज का फर्नीचर का रेट के ये उस पे बेस पे काम होता था। लेकिन अब बहुत ही ज्यादा कम रेट कर दिए, जिससे अगर कोई कंपनी हो, कंपनी जिसमें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ये फर्नीचर का काम करते हैं, क्या काम करते इनका सवाल समझ में नहीं आया। अभी फर्नीचर की उन्होंने बात की, पेंट की बात पेंट की बात तो कि अब रेट कम कर दिया गया नहीं, है। जो भी है, मुझे जो समझ में आ रहा है कि चाइना का माल लाने की वजह से रेट सस्ता हो गया। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप भी चाइना का माल लाइए और आप बेचिए, क्योंकि अगर नहीं बेचेंगे तो फिर उस कंपटीशन के बाजार में आप भी चल नहीं पाएंगे। और कितना दिन तक कहेंगे कि भाई मेरा माल टिकाऊ है, टिकाऊ है, क्योंकि पब्लिक को समझने वाली आज के डेट में नहीं है। तो उससे अच्छा आप भी चाइना से माल लाइए और आप भी उसको बेचिए। जी, गाजियाबाद से संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं अभी एक्सिस बैंक में जॉब कर रहा हूँ और अपने टीवी की आवाज कम करिए संदीप। अपने दर्शकों से कृपया करके मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर फोन करें तो प्लीज अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दें, क्योंकि बड़ी डिस्टरबेंस होती है। जी मैम, अभी कर दिए। जी बोलिए। आप ठीक है मैडम? हाँ बोलिए। हाँ, तो मैडम मैं कह रहा हूँ, अभी मैं एक्सिस बैंक में जॉब कर रहा हूँ। मैंने जो BA कर रखी है, ठीक है, और तो अभी मैं सरकारी नौकरी के लिए भी क्या ट्राई कर सकता हूँ, थोड़ा मुझे बताएं। इसलिए क्या किए हैं आपने? क्या किया? आपकी आवाज बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्या किया हुआ है आपने संदीप जी? अब ठीक है मैडम? हाँ, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने BA कर रखा है, सिंपल पढ़ाई से। सिंपल कर रखा है BA? जी हाँ, से BA कर रखा है। तो मेरे लिए क्या चांसेस हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब में अच्छा करें? क्योंकि अभी मैं BA किस सब्जेक्ट से किया हुआ आपने? मैम, BA मैंने इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और मेरा ज्योग्राफी। अच्छा, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और ज्योग्राफी से किया हुआ BA। हाँ तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? क्या ग्रेजुएशन आपने की है तो आप किसी भी जॉब को के लिए मतलब ट्राई कर सकते हैं और IAS बनने की भी तैयारी कर सकते हैं। एक ग्रेजुएशन करके आपने एक मतलब स्तर पा लिया है। अगर आप अभी कुछ नहीं करना चाहते हैं, केवल नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए नौकरी इकोनॉमिक्स से भी किए हैं तो कहीं किसी अकाउंटेंट वगैरह के पास में रह करके कुछ दिन तक ट्रेनिंग लीजिए और फिर अपना कोई नौकरी की तलाश आप कहीं दूसरे क्षेत्र में कीजिए। और अगर आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आजकल अकाउंटेंसी पर भी बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे दुकान हैं जो अपनी फाइल को नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, तो वह अपनी फाइल को मतलब इस तरह से दे देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं और वो आप उनको कंप्लीट करके दीजिए और वो आपको उसमें का पैसा देंगे। तो इस तरह का भी काम आजकल चल रहा है मार्केट में, तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए संदीप, आपका भी। अब हम दिल्ली की तरफ रुख करेंगे जहां पे हमारे संवाददाता नवीन मौजूद हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी लगातार आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे मनोज कुमार चौहान। आप देखते रहिए VIP न्यूज।